दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रचार की तैयारियों में भी लग चुकी हैं। 2025 फरवरी के महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में महिलाओं की क्या सोच है इस चुनाव को लेकर, किस पार्टी के समर्थन में है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं मटियाला से आम आदमी पार्टी की नेत्री शगुन राव से। ये खुद एक महिला हैं, किस तरह महिलाओं को आगे लेके चल रही है इस चुनाव के लिए, महिलाओं की क्या सोच है इस चुनाव में, क्या 2100 रुपये की योजना काम आएगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या बुजुर्गों की योजना काम आएगी अरविंद केजरीवाल के लिए, या फिर इस बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, वो इनसे हम खास बातचीत करते हैं इस मुद्दों को लेके। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव फरवरी के महीने में होने वाला है, 20-25 दिन का समय बचा है जी। महिलाओं को लेकर मैं बात करूंगा क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक इस बार ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले। क्या लगता है महिलाएं किसके साथ हैं? महिलाएं देखिए केजरीवाल के साथ में है। अगर आप वैसे भी सर्वे करवाएंगे पूरी दिल्ली का, और स्पेशली अगर मैं मटियाला विधानसभा की बात करूं तो महिलाओं का अभी आप सर्वे करो, अभी गली गली में घूमो तो महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अरविंद केजरीवाल को लेके, क्योंकि इतनी सारी सरकारें आई हैं आज तक भारतवर्ष में, परंतु महिलाओं को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का कार्य जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किया है। अगर मैं आपको गिनवाऊं तो सबसे पहले जो सरकार बनी उसमें उन्होंने बोला कि जो महिलाओं के लिए बस यात्रा इन्होंने मुफ्त की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं हैं, जो घरों में काम भी करती है, झाड़ू पोछा करती हैं, और कोई गलत बात नहीं है, अपना घर चलाने के लिए, बाल बच्चे पालने के लिए सभी लोग करते हैं जो उनके बस में हो सके। अब एक महिला है जो द्वारका में रहती हैं और उनको वसंत कुंज जाना है, यदि क्योंकि वसंत कुंज एक पॉश एरिया है, आप भी जानते हैं, तो वहाँ पे वेतन उनको ज़्यादा मिलेगा, परंतु वो पहले नहीं जा पाती थी क्योंकि उनको 2000-3000 जो उनको मिलता था उसमें से 1000-1500 उनके किराए में लग जाते थे, परंतु आज वो दिल्ली में कहीं पे भी यात्रा कर सकती हैं और वो बिल्कुल मुफ्त है। तो ये चीज़ के लिए उनको रियलाइज़ होता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, यहाँ पर आप जाओ, जैसे मैं जाती हूँ, पार्लर भी जाती हूँ और मैं कई जगहों पर जाती हूँ, औरतों से मिलती हूँ, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी ये बोलते हैं कि मैम हमें नॉर्थ कैंपस जाने के लिए, फिर कहीं पे भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बस में बैठते फ्री में पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे मम्मी पापा जो हमें पॉकेट मनी देते हैं वो हमारे बच जाते हैं जी। नहीं, क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बार झुग्गियों में जा रहे हैं, झुग्गियों में बाकी लोगों से मिल रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हमारी सरकार आती है, हम आपको जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान बना के देंगे, क्या ये जो उनकी जो स्कीम है क्या ये पॉजिटिव रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा था, शुक्रपुर बस्ती में उनका था, आपने भी देखा होगा, लाइव वो गए थे, सारे मीडिया चैनल्स को बुलाया था और उन्होंने डंके की चोट पे ये बात बोली है कि रिपोर्ट्स हैं बकायदा, जो झुग्गियाँ तोड़ने के लिए जो बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बनाएंगे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि वो जो झुग्गी वालों की झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं उन्हीं को मकान देंगे। ये झुग्गी मकान तो बनाएंगे पर ये अपने लोगों को देंगे, अपने जो पहले से ही अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो इनके दोस्त हैं, जो आपको भी पता है कि कौन कौन इनके दोस्त हैं और सारे भारतवर्ष को पता है, उनको ये देंगे कि भैया अपना काम धंधा और बढ़ाओ और अमीर से, और इनका मेन मोटिव ये है कि गरीबी मत खत्म करो, गरीबों को खत्म कर दो जी। मटियाला विधानसभा से आते हैं, मैं मटियाला विधानसभा की बात करूंगा। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से संदीप शेरावत और कांग्रेस से रघुविंदर शौकीन। क्या लग रहा है इस बार जनता अपना विश्वास किस उम्मीदवार पर जताएगी? देखिए फुल बहुमत से हमारे भाई सुमेश शौकीन जी आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है भारतवर्ष में, और मैं कहूँगी दिल्ली की राजनीति में वो एक ऐसी क्रांति लेके आए जो ये कहते हैं कि भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, और अगर काम नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप किसी को भी सीएम बना सकते हो, सब स्वतंत्र हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है हमारा। परंतु वो ये बोलते हैं, मैं उंगलियों पर आपको गिनवा सकती हूँ उन्होंने जो कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किए हैं। उन्होंने महिलाओं को जो अब 21 रुपये की जो सम्मान राशि देने का जो उन्होंने वादा किया है, और ये मैं वादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पूरा इसलिए करेंगे, मुझे इसलिए विश्वास है, क्योंकि जो भी उन्होंने वादे किए थे 10 साल पहले, और उन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले और उनको अप्लाई किया चुनाव के बाद, शिक्षा में उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य में उन्होंने काम किया है, महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का उनका काम किया है, बुजुर्गों को 90,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है उन्होंने। तो बहुत सारे काम किए जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं।
कुछ कार्य जो वो खुद भी बताते हैं, एड्रेस करते हैं कि जो उन्होंने बोला था कि यमुना नदी को साफ करवाने का कुछ समय उनको लगेगा इस चीज़ में, और जिसके लिए वो खुद भी अटेम्प्ट करते हैं, परंतु उन्होंने कहा है कि मैंने जो किया था उसमें से मेरे 70% काम हो गए हैं और 30% काम मैं कर दूंगा अगर दिल्ली की जनता ने उन्हें दोबारा से मौका दिया तो। अभी हाल ही में हमने देखा था दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी जिसमें उन्होंने बड़े मंच से एक मुद्दा उठाया था दिल्ली को लेके कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में आपदा लेके आई है जी। एक आपदा उन्होंने शब्द बोला जिससे तमाम भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेर लिया। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपदा जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, उनकी दिल की बात थी कि आपदा आई है, पर आपदा दिल्ली पे नहीं आई है, आपदा आई है भाजपा सरकार पे। आपदा भाजपा सरकार पे एक तो पहली बार मैं तो ये आपसे पूछना चाहूँगी और आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से ये पूछना चाहूँगी, जो अभी उन्होंने गाना भी लॉन्च किया है शीश महल का, आपदा ये आई है भाजपा के पास, एक तो सीएम फेस नहीं है, और सीएम फेस जो है, जो हमारे अगर हम माने हो कि उनके बड़े नेता कौन है, परवेश वर्मा हो गए या फिर रमेश बिधूड़ी हो गए, सरेआम वो गाली देते हैं, सरेआम वो बोलते हैं कि अरे इन्होंने तो अपना बाप बदल लिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक नेता हो, तुम लोगों को रिप्रेजेंट किया उन्होंने सांसद में, वो आप किसी अभद्र भाषा का कैसे किसी के लिए कैसे आप किसी को बोल सकते हो? दूसरी बात, गाली गलौज पे वो उतर गए हैं, प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, वो रिस्पेक्ट नहीं करते। और परवेश वर्मा ने, मैंने सुना है कि वो किसी रैली में खड़े होकर कह रहे थे कि हमारे जो सीएम है उनको बोला कि ये तो कुत्ता है, या फिर ये जिस तरीके से भी वो बात करते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, परंतु आप ये बताइए आपदा उन पे आई है कि उनके पास एक तो मुद्दा नहीं है। अगर आप आज जाओगे तो वो किस बात पे करेंगे? अरविंद केजरीवाल का शीश महल उन्होंने बनाया, शीश महल एक तो उन्होंने अपना निजी निवास नहीं बनाया, सरकारी निवास है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगी कि एक बार जाके अपना निजी निवास भी दिखा दो, अपने सरकारी निवास भी दिखा दो कि किस प्रकार के उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आज अपना फ़ोन खोलूँ तो अगर आप देखेंगे, संजय सिंह ने एक 10 चीज़ें गिनवाई हैं। 10 लाख का पेन वो यूज़ करते हैं, दिन में 15 ड्रेसेस यूज़ करते हैं, प्राइवेट जेट उनके पास है। तो अगर इन चीज़ों पर देखो, प्रधानमंत्री है, उनको भी एक मेंटेन करके चलना पड़ता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। एक अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं पोस्टरबाजी बहुत ज्यादा चल रही है जी। एक तो हमने जगह जगह देखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का सीएम कौन, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की फोटो है, दूसरी ओर गाली गलौज पार्टी है। ये गाली गलौज पार्टी दिल्ली में कौन सी नई पार्टी आई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आज जैसा कि अभी आपको बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक सीएम फेस है, क्योंकि उन्होंने बच्चा अगर आप एक अभी मोदी जी की रैली जो आप बता रहे हो, उसमें मैंने इंटरव्यूज़ देखे कई चैनल्स के, उसमें बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, कहते कि अच्छा ठीक है, दिल्ली का सीएम कौन, उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल है, ठीक है, परंतु अगर आप भाजपा को देखोगे, एमसीडी का चुनाव ये लोग मोदी के नाम पे लड़ते हैं, ठीक है, सांसद का चुनाव आ गया मोदी के नाम पे लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव आया मोदी के नाम पे लड़ते हैं। तो इनके पास नेता ही नहीं है, कोई इनके पास फेस ही नहीं है। मोदी के अलावा आज देखा जाए तो इनके पास कोई फेस नहीं है। तो और मोदी भी ऐसे हैं कि भाई आप एमसीडी में लोग, चलो ठीक है, बहका के ये लोग मोदी को लेके आओ, पर मोदी तो नहीं आ रहा ना पार्षदी में। पार्षद तो पार्षद ही काम करवाएगा, विधानसभा में तो विधायक ही काम करवाएगा, दिल्ली का सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, वही काम करवाएगा। तो इनके पास कोई फेस नहीं है, और वो बहुत क्लियर है। वरना अभी तक भी ओपन चैलेंज किया है कि भाई अपना नाम तो एक बार करो, क्योंकि पता है इनका, मैं आपको बताती हूँ, अरविंद केजरीवाल ने इतनी बार पूछा है, हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हो कि भाई आपका सीएम फेस कौन है। ये लोग नहीं करेंगे रिवील, ये लोग इसलिए करेंगे क्योंकि इनका पूरा चुनाव खराब हो जाएगा। अभी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी को वोट दो, सांसद में मोदी को वोट दो, पार्षदी में निगम के चुनावों में मोदी को वोट दो। अगर ये किसी और को ला देंगे ना तो हार जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो मुख्यमंत्री का फेस है वो नहीं बता रही जनता के बीच में जाके? मैंने जैसा कि बोला, जो भी इनके बड़े बड़े नेता हैं, परवेश वर्मा हो गए, रमेश बिधूड़ी जी हो गए, जो भी इनके बड़े, यही है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि इनमें से किसी को चुनेंगे, वो इतनी बुरी उनकी अभद्र भाषा है, ठीक है, इतनी बुरी। आज आप सर्वे करवा लो, परवेश वर्मा की ऐसी टिकट नहीं काटी है इन्होंने, सर्वे करवाया है। धरातल पे उनका कोई ग्राउंड नहीं है, धरातल पे किसी एक कार्यकर्ता से, कोई भाजपा के कार्यकर्ता इनसे नाराज थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये भाव नहीं देते थे। तो आज कोई फेस नहीं है इनके पास सीएम का।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मटियाला विधानसभा की जनता को कि इस चुनाव में वो क्या किस पे अपना विश्वास जताए और क्यों जताए? मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने दिमाग का और अपने दिल का यूज़ करो। कि मैं मटियाला विधानसभा की सारी जनताओं से ये अपील करूँगी कि दिल्ली के सीएम ने आज वो वोट मांगते ना, आज अरविंद केजरीवाल, आप कितने भी इंटरव्यूज़ देखो, वो अपने काम गिनवाते हैं कि हाँ भाई हमने काम किए हुए हैं। वो किसी पे एलिगेशन लगा के या किसी को गलत गाली गलौज करके वोट नहीं मांग रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी 45 मिनट का भाषण देते हैं, जिसमें से 45 मिनट वो सिर्फ गाली गलौज और आलोचना करने में ही निकाल देते हैं। परंतु अगर अरविंद केजरीवाल का कोई 5 मिनट का से लेके 1.5 घंटे का भी इंटरव्यू देखेंगे तो वो सिर्फ अपने कामों पे बात करते हैं। तो मटियाला विधानसभा की जनता से मैं ये बोलना चाहूँगी, सुमेश शौकीन जी अरविंद केजरीवाल है, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, हमारी सारी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए काम किया है। 2100 रुपये की जो राशि देने का उन्होंने वादा किया है, मैं आपको प्रॉमिस करके बोलती हूँ कि मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने वादे किए हैं उन्होंने पूरा किए हैं। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे बात की है, काम किए हैं उन्होंने, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने पे बात की है, काम किए हैं। और इसके अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ आलोचना की है, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, उन्होंने सिर्फ बुराई की है। उनके पास काम के मुद्दे के लिए कोई वो नहीं है। तो अपना दिमाग का, अपने दिल का यूज़ करें और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए और भाई सुमेश शौकीन को जिताएं फुल बहुमत से, क्योंकि सुमेश शौकीन जी ने भी अपने बहुत काम करवाए हैं यहाँ पे दिल्ली की जनता के लिए, मटियाला की जनता के लिए। जैसा कि मैं स्पेशली बोलूँ, सर्वे हुआ है, उनका नाम काफ़ी बढ़ चढ़ के आया था और उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं। पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है। और अरविंद केजरीवाल, जैसा कि मैं कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने समाज के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम करता है। तो खास तौर पर उन्होंने संदेश दिया है तमाम मटियाला विधानसभा वासियों को कि काम की राजनीति करने वालों को वोट दें, जिसने दिल्ली में वाकई में काम किया है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपने कामों के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हैं, किसी को गाली गलौज करके वोट नहीं मांग रहे। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार अपना विश्वास किस पर जताएगी और किसकी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं जितेश नेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।